नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की। लेकिन इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब या नियमों का ग्रंथ समझने की गलती मत कीजिएगा। असल में ये एक प्राचीन नक्शा है। हाँ, एक मैप जो मौत के बाद आत्मा के सफर के हर एक मोड़, हर एक रास्ते को दिखाता है। ये पूरा ज्ञान भगवान विष्णु और उनके वाहन दिव्य पक्षी गरुड़ के बीच हुई एक बातचीत से निकला है। तो चलिए आज इसी नक्शे के सहारे मृत्यु के पार आत्मा के उस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। आखिर मरने के बाद होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इंसान ने कभी न कभी अपने आप से जरूर पूछा होगा। आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब गरुड़ पुराण के नजरिए से खोजने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो इन 6 पड़ावों से गुजरेगी। हम शरीर छोड़ने के उस आखिरी पल से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि आत्मा के साथ आगे क्या क्या होता है, उसका हिसाब किताब कैसे होता है और आखिर में उसकी मंजिल क्या होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मौत का वो आखिरी पल सबके लिए एक जैसा नहीं होता। खासतौर पर एक पापी इंसान के लिए वो पल बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर के हर हिस्से को कोई अंदर से निचोड़ रहा हो, तोड़ रहा हो। इस दर्द की शिद्दत को समझाने के लिए जो तुलना की गई है वो सच में चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक साथ 4000 बिच्छुओं का डंक लगना। पुराण के अनुसार एक पापी को मरते वक्त ठीक इतनी ही असहनीय पीड़ा होती है। और उसी आखिरी पल में जब शरीर की सारी हरकतें बंद हो जाती हैं, तब उस मरती हुई आत्मा को कुछ ऐसा दिखता है जो और कोई नहीं देख सकता। यमदूत। उनका रूप इतना भयानक होता है कि उन्हें देखते ही आत्मा डर से कांपने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि जब शरीर तो यहीं रह जाता है, उसे जला दिया जाता है, तो यमदूत आखिर लेकर किसे जाते हैं? वो लेकर जाते हैं इस लिंग शरीर को। ये अंगूठे के बराबर हवा जैसा एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे यमदूत अपने लोहे के फंदे में जकड़कर खींचते हुए ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। यमदूत उस आत्मा को सीधा यमलोक नहीं ले जाते, बल्कि वो उसे घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ देते हैं। अगले 13 दिनों तक आत्मा एक प्रेत बनकर अपने ही घर, अपने ही परिवार के आसपास भटकती रहती है। और यहीं से जमीन पर होने वाले रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठानों का असली रोल शुरू होता है। ये प्रक्रिया बड़ी ही दिलचस्प है। परिवार वाले जो 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं, उन्हीं पिंडों से आत्मा के लिए एक नया शरीर तैयार होता है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे से गर्दन और कंधे, और इसी तरह 10वें दिन तक एक पूरा शरीर बन जाता है। इस नए शरीर का एक नाम है यातना देह, मतलब कष्ट भोगने वाला शरीर। साफ है, ये शरीर आराम के लिए नहीं बना है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, यमलोक तक की लंबी और मुश्किल यात्रा को सहना और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होना। 13वें दिन यमदूत वापस लौटते हैं और अब उस नए यातना देह में मौजूद आत्मा को वो अपने साथ ले जाते हैं। यहीं से शुरू होती है असली महापरीक्षा, यमलोक की वो यात्रा जो लाखों किलोमीटर लंबी है और तकलीफों से भरी हुई है। इस सफर में कर्मों का असर सीधे सीधे दिखता है। रास्ते में वैतरणी नाम की एक खौफनाक नदी आती है। जिसने पाप किए हैं उसके लिए ये नदी खून और मवाद से भरी है, जिसमें भयानक जीव उसे नोचते हैं। लेकिन जिसने जीवन में गोदान जैसा पुण्य किया हो, उसे इस नदी को पार करने के लिए एक नाव मिल जाती है। जरा उस रास्ते की कल्पना कीजिए। ना कोई पेड़, ना पानी की एक बूंद, और ऊपर से एक नहीं बल्कि 12 सूर्यों के बराबर की गर्मी। उस तपते रेगिस्तान में आत्मा भूख और प्यास से तड़पकर अपने परिवार को पुकारती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। ये उसकी बेबसी की इंतहा है। तकरीबन 1.5 महीने तक चलने वाली इस मुश्किल यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार यमपुरी पहुंचती है, धर्मराज यम के दरबार में। अब वक्त आ गया है उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब होने का, अंतिम न्याय का। और यहां भी यमराज का रूप कैसा दिखेगा, ये भी आत्मा के कर्म ही तय करते हैं। एक पुण्य आत्मा को वो भगवान विष्णु की तरह शांत और सुंदर दिखते हैं, वहीं एक पापी आत्मा को उनका वो भयानक रूप नजर आता है जिसे देखकर ही वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब चित्रगुप्त कर्मों का बही खाता पढ़ते हैं तो आत्मा अक्सर अपने पापों से मुकर जाती है। तब इन गवाहों को बुलाया जाता है। सूरज, चांद, हवा, पानी, दिन, रात, ये वो गवाह हैं जिनके सामने कोई झूठ नहीं टिक सकता। इनका साक्ष्य सुनने के बाद आत्मा को अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। न्याय हो चुका है, अब बारी है सजा की। कर्मों के आधार पर
आत्मा को या तो स्वर्ग भेजा जाता है या फिर अपने पापों की कीमत चुकाने के लिए अलग अलग नरकों में। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का जिक्र मिलता है, जहां हर तरह के पाप के लिए एक खास तरह की सजा तय है। जैसे कि व्यभिचार करने वालों को तप्त मूर्ति नरक में एक दहकती हुई लोहे की मूर्ति को गले लगाना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नरक की सजा पूरी करने के बाद भी कर्म का असर बना रहता है। आत्मा को धरती पर वापस भेजा जाता है, पर उसका अगला जन्म पिछले पापों से ही तय होता है। जैसे किसी का भरोसा तोड़ने वाला मछली बनता है तो अनाज चुराने वाला चूहा। इतना सब सुनकर लग सकता है कि इसका मकसद सिर्फ डराना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो रास्ता दिखाना है। तो सवाल यह है कि इस पूरे चक्कर का, इस जन्म मरण के सफर का आखिर मतलब क्या है? पुराणों में एक संख्या का जिक्र है जो इस बात की अहमियत बताती है, 84 लाख। एक आत्मा 84 लाख अलग अलग योनियों में भटकने के बाद जाकर कहीं ये एक अनमोल मानव शरीर हासिल करती है। इससे पता चलता है कि इंसान का जन्म लेना कितना दुर्लभ और कितना बड़ा मौका है। गरुड़ पुराण में एक बड़ी ही मार्मिक बात कही गई है। जब आत्मा मां के गर्भ में होती है तो उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। उस तकलीफ में वो ईश्वर से वादा करती है कि इस बार वो सिर्फ अच्छे काम करेगी, लेकिन जन्म लेते ही माया के असर में वो अपना वो वादा भूल जाती है। और यहीं पर इस पूरे ज्ञान का सार छिपा है। ये मानव शरीर सिर्फ पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं मिला है। ये वो इकलौता जन्म है, इकलौता मौका है जहां आत्मा नए अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकती है। ये मोक्ष का दरवाजा है। तो एक तरह से देखें तो हम सब उन कैदियों की तरह हैं जो जेल में तो हैं, पर अपनी सजा ही भूल चुके हैं। गरुड़ पुराण हमें बस यही याद दिलाता है, अगर ये जिंदगी ही उस चक्र से आजाद होने का हमारा एक और एकमात्र मौका है, तो असली सवाल यह है कि हम इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेंगे।